हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मुझे थोड़ा बुखार और फ्लू था जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी भारी-भारी लग रही है। मैं खुद अपनी आवाज़ सुन रही हूँ तो मुझे इतनी अजीब लग रही है। ये वाला मैंने खाना बनाया था आज, कुछ भी सालन-शालन इस तरह बनाने का कोई भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा चले फिर जुगाड़ लगाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो भी पड़ी है ना फ्रिज में आपकी गल सड़ रही है ना, उनको ही आज काम में लाते हैं। ये चिकन के पीसेस बना लिए थे रोस्ट वगैरह। दाल साड़ी तो बस जस्ट फॉर जोकिंग था। सब्जियाँ तो फ्रेश लेके आई थी, मैंने सोचा चले फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ तो फिर अच्छी बन जाएँगी। ब्रोकली वगैरह मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। इस तरह जितनी भी वेजेज़ हैं ना ये शौक से खा लेते हैं माशाल्लाह से। क्योंकि स्कूल्स वगैरह में भी इन्हें दी जाती हैं तो फिर ये बच्चे आदी होते हैं। हम लोग तो बिल्कुल ब्रोकली मैंने तो कभी भी नहीं खाई थी। मुझे ये था पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा ना, तो अब मुझे इतनी कोई पसंद है ना, बहुत शौक से खाती हूँ मैं। साथ में मैंने चिकन बोनलेस के पीसेस थे वो बना लिए थे और कुछ सैंडविच वगैरह बना लिया था। उसका इतना सारा, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा लंबा काम बन जाता है ना, इससे बेहतर होता है कि बंदा जल्दी-जल्दी हंडिया बनाए, रोटी बनाए और अल्लाह और खैर सल्ला। यहाँ बेटा माशाल्लाह से पढ़ा था तो मैंने उसकी थोड़ी-सी वीडियो बना ली। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को दोनों को वीडियोज़ वगैरह तस्वीरें बनाना इतनी कुछ ज़्यादा नापसंद है ना, और हम दोनों माँ-बेटियों को वही काम ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसे बताया भी नहीं था, मैंने कहा तुम्हारी वीडियो बना ली है। वैसे तो मैंने टिकटॉक पे भी लगा ली, तो उसने मेरे साथ इतनी लड़ाई की, आपने परमिशन के बगैर आपने क्यों मेरी टिकटॉक पे वीडियो लगाई है ना। तो ये मेरी बेटी को बड़ा शौक होता है, वो तो अक्सर पोज़ बना के कहती रहती है मेरी वीडियो बना रही हो आप, मेरी तस्वीरें बनाओ, मेरे ऐसे करो वैसे करो। ये इधर हमारे चैंत्रो जो सेंटर होता है ना, वहाँ स्केटिंग वगैरह के लिए आए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से देखे थे, तो उन्होंने कल का बेटे को बताया हुआ था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और बेटे को बस इतना पता चल गया स्केटिंग वगैरह करनी है, तो बस फिर अल्लाह और खैर सल्ला उसने कहा मुझे आज ही लेके जाएँ। हमने कहा चले सुबह संडे को चले जाना, अभी तो इतनी कुछ ज़्यादा ठंड थी ना, उसने कहा नहीं आज ही मैंने जाना है, अभी मुझे लेके चलें, संडे को फिर लेट उठेंगे, नाश्ता वगैरह लेट करते-करते ना, तो फिर अभी चले जाते हैं। हम लोग गए हैं। सबसे पहले ये वाले बॉक्स में आएँगे, पे करेंगे और उसके बाद इसकी टाइमिंग उन्होंने काफ़ी अजीब रखी हुई थी, 4 से 7 बजे तक, और उसके बाद 8:30 से 12 बजे तक था, और सुबह 10 से 12 बजे तक था ना, 12-1 बजे तक था। तो इतना कुछ ज़्यादा परेशान हुए ना, क्योंकि ये हुआ कि उन्होंने कहा टाइम अब तो 7 बज गए हैं, तो अब हम थोड़ी देर बाद ही ना बंद करने वाले हैं। 10 यूरो फिर भी ज़्यादा है। इसका भी करना है। दोबारा दो ये। सेवन में वो क्यूब है। चलें जी, बच्चों का प्रोग्राम तो बढ़ गया। बच्चे इतने कोई ज़्यादा नाराज़ हुए थे ना कि हमने कहा भी कि हमें को थोड़ी पता था कि टाइमिंग इनकी है या क्या था। हमें तो ये था चले टाइमिंग शाइमिंग का तो इतना होना नहीं है, फ्री टाइम ही होगा। अब तो इन्होंने कहा नहीं, जो डिनर ब्रेक होती है ना वो बंद है, इस वजह से ना 8:30 बजे खुलेगा। 7 अभी बजे थे, तो बच्चों को ये था आप लोगों ने ना इधर ही रहना है, और हमें वापसी पे जो भी 1-2 घंटा, हमने कहा 1-2 घंटा तो फिर अंदर जाओगे ना, 10-10 यूरो आप लोगों ने पे करने हैं, तो फिर टाइम तो लगेगा ना इतना। तो हमने कहा इतनी कुछ ज़्यादा धुंध और सर्दी थी ना, तो घर वापस चले जाते हैं। तो बेटे का मूड ऑफ हो गया था, मैंने कोई नहीं घर वापस जाना। घर चले गए तो फिर एक दफ़ा फिर पैक होकर बाहर निकलते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा ना, तो हमने उसे पक्की कराई कि नहीं तुम्हें लेके दोबारा से आएंगे, ना लेके आए रात को, तो फिर मैं सुबह लेके तुम्हें आ जाऊँगी। सुबह भी खुला होगा 10 से 12 बजे तक ना, 2 घंटे हो गए, फिर अपनी रीझ पूरी कर लेना जितना भी तुम्हारा दिल होगा ना। वो बेचारा इतने भारी कदमों से वापस जा रहा था ना, उससे ये था कि आज ना तो चैंत्रों में आया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही आइसक्रीम खा सकते हैं और ना ही कुछ और। हमने कहा आइसक्रीम खानी है आप लोगों ने, ज़ुकाम बुखार सबको पहले ही आइसक्रीम शाइसक्रीम में जो है ना छोड़े, फिर इंशाल्लाह फिर कभी खा लेंगे। दिन के टाइम हो ना फिर भी और बात है, इस टाइम धुंध शुंध भी अच्छी खासी थी, और पहले ही बुखार तबीयत है बाकियों। इस टाइम ये था कि बच्चों का अच्छा खासा ना रश था, और उसका ये भी था कि मेरे क्लास फेलोज़ भी आए हुए हैं और मैं साथ बाहर बैठा हूँ और वो अंदर मज़े कर रहे हैं ना, तो हमने कहा चले 1.5 घंटे बाद आ जाना, उतनी देर घर चले जाते हैं, फिर ऐसे करेंगे बाद में आके ना, तो फिर तुमने जो भी करना होगा ना अपनी तसल्ली कर लेना। उसे ये था नहीं मेरे दोस्तों ने चले जाना, तो फिर बाद में आके मुझे क्या फ़ायदा होगा। बच्चे उधर खड़े होके देख रहे थे, हमने कहा चलो इधर थोड़ी देर ना आप लोग इंटरटेन हो जाएं, और उसके बाद हम ऐसे करेंगे थोड़ी काफ़ी शॉफ़ी पी लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को गर्म करते हैं। बाहर तो निकले हैं अच्छी खासी ठंड में, तो काफ़ी शॉफ़ी पीते हैं और फिर घर वापस चले जाएंगे। मैं तो फिर नहीं आऊँगी, हस्बैंड ही बेटे को लेके ना आएंगे, तो उन्होंने आगे थोड़ी सी वीडियो बनाई है।
तो फिर मैं वो भी आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। यहाँ बैठी थी काफ़ी वगैरह के लिए, तो वो पूछ रहे थे केक इनके बहुत मज़े के होते हैं ना, तो मैंने कहा अभी तो इतना माशाल्लाह अच्छा वाला खाना खा के घर से, तो केक शेक दफ़ा करें। अच्छे जितने भी हो ना, हम लोग खुद अच्छे बना लेते हैं, लेकिन मैंने केक शेक कुछ भी नहीं लिए, खाली काफ़ी पी और बाहर निकले। मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे, अगर आप लोगों को पूछ ही रहा ना तो आप लोगों का मूड बन जाता है, खाली काफ़ी पिला के तो ले आए हैं, अगर पूछ ले तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं हमने तो खाना नहीं, हम लोग अच्छे बना लेते हैं, ये ना हो वो ना हो। हमने क्या, हम औरतों के इसी तरह के काम होते हैं। नहीं ठीक ही है, देखे 65 ऐसा रेंज ना दे। वो जैकेट के जो है ना, वो जैकेट के वो हैं 290। हाँ 290 तो मैं क्या, मैं जितने गेम नहीं तो मैंने गया, मैं गलत नहीं गया, मैं बॉक्स में से जितने के निकले। हां तो मैं स्टार्ट चाहिए। हां ओके ले जाइए, दुकान वाले लेडीज से भी देखे थे, तो लांगे दे लंगा लेडीज से देखे सन, लेडीज दे आ ना बोतियां ही बंद कर छड़ियां लुकटियां ने ਵੇਖ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਜ਼ੈਰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਜ਼ੈਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। हम लोग तो बाद में साथ आए नहीं थे, बेटी क्योंकि काफ़ी थकी होती है, दिन के टाइम स्कूल भी जाती है, और जिस दिन में ना सोए तो फिर उसे शाम में बड़ी जल्दी नींद आ जाती है। वो तो घर गई है, तो उसे तो मैंने गर्म दूध दिया और उसने पिया और फ़ौरन सो गई है। मैंने कहा चले ये भी फ़ायदा हो गया, वरना उसने कहना था मुझे भी अंदर लेके जाए। उन्होंने कहा था 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना वो अलाउड नहीं है, तो हमने कहा चले ये भी खप खपाना ख़त्म हुआ, वरना उसने कहना था मैंने भी जाना, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे भी शूज़ बनाए और मैंने भी अंदर जाना है। यहाँ बेटे को हमने कहा चलो अब तुम अपने ना शौक पूरा कर लो, 2 घंटे रहो चाहे अंदर। तो हस्बैंड आए थे अपने दोस्त के साथ और इसे भी साथ लेके आए थे। उन्होंने कहा चले हम लोग इधर बार वगैरह में बैठते हैं, काफ़ी शाफ़ी पीते हैं, निग्गी बार है और तुम इधर बैठ के ना तुम तसल्ली कर लो अपनी। बच्चों को तो कोई देखे ठंड नहीं लगती, अभी भी अच्छा खासा रश था, लेकिन उसके क्लास फेलोज़ वगैरह जो थे ना वो इतने नहीं थे, 1-2 ही दोस्त रह गए थे। तो हमने कहा चलो शौक शौक पूरा करो। और जब नेक्स्ट डे सुबह हुई है ना, तो मुझे कह रहा था मामा प्लीज़ आज भी कभी परमिशन दे देना, आज भी मैंने जाना, आज भी मेरा दिल कर रहा है, ज़रूर मैं जाऊँगा ना। मैंने कहा अब चुप करके बैठ जाओ, रात की ठंड जो है ना अच्छी खासी वो ही बड़ी है हमारे लिए, बहारों के साथ हम लोग तुम्हारे साथ चले गए हैं, इतना ही काफ़ी है। फिर अभी तकरीबन महीना इधर ही हो गया ना ये, तो कुछ दिनों बाद फिर चले जाएंगे हम लोग। अभी आगे बस बच्चों को छुट्टियां ही आ रही हैं, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, बस यही मसले मसाइल शुरू होने वाले हैं, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों का यही होता है, घर में उनसे टिका नहीं जाता और फिर कहीं ना कहीं लेके चले इधर जाना है उधर जाना है। चलिए जी, नेक्स्ट किसी व्लॉग तक अब मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।